मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती शराबबंदी को लेकर लगातार प्रदेश की सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं। उमा के प्रदर्शन करने का तरीका हर बार थोड़ा अलग होता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कभी शराब की दुकान पर पत्थर फेंककर तो कभी गोबर फेंककर उमा भारती शराबबंदी का समर्थन कर रही हैं। इस बार फिर से शराबबंदी के विरोध में उमा ने ट्वीट कर कुछ नया ऐलान किया। दरअसल उमा भारती ने ये फैसला किया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से वो पूरे प्रदेश में मार्च करेंगी और शराबबंदी का विरोध जोरों शोरों से करेंगी। बता दें, इसकी जानकारी उमा भारती ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दिया। उमा ट्वीट कर कहती हैं, अभी से लेकर अक्टूबर तक मैं अकेले ही शराब की दुकानों के सामने खड़ी रहूंगी। फिर अक्टूबर में गांधी जयंती के दिन भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ मार्च करूंगी। उमा भारती ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इसके लिए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र भी लिखा। चलिए आपको बताते हैं पत्र में क्या है। हमारे देश में नशा मुक्त समाज हो, यह हमारी पार्टी का एजेंडा हमेशा से रहा। शराब भी अन्य नशों का धरातल तैयार करने वाला एक नशा है। जब शराब के नशे का प्रभाव क्षीण हो जाता, तब व्यक्ति दूसरे नशे करना शुरू कर देता है। पंजाब की प्रगति एवं फिर नशे में उड़ते पंजाब की कहानी सर्वविदित है। मध्य प्रदेश भी तेजी से प्रगति की ओर बढ़ता एक राज्य है, किंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश की नई शराब नीति प्रदेश को हर तरह से विनाश की दिशा में ले जा सकती है। आप इसके स्वयं साक्षी हो कि मैंने जब मार्च में इस जागरूकता अभियान का प्रारंभ किया, जो कि हमारी पार्टी की नीति के अनुसार है, उसके बाद 13 अप्रैल से लेकर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद में हुई बैठक 3 जुलाई तक पार्टी एवं अपनी विचारधारा के सभी निर्णायक व्यक्तियों से मुलाकात करके इस विषय पर वार्ता कर चुकी हूँ। शराबबंदी मेरे निजी अहंकार का विषय नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का सम्मान एवं उनके परिवार की सुरक्षा है, युवाओं की रोजी रोटी है और भविष्य से जुड़ा हुआ एक सामाजिक विषय है। मेरी इस विषय पर जब भी कोई महत्वपूर्ण मुलाकात हुई तो मैंने उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा हो जाता था कि कोई सकारात्मक परिणाम आएगा। इस कारण से कई बार मेरे मौन से मैं निंदा, उपहास एवं आलोचना की पात्र बनी। इसीलिए अब मैं आपसे अपनी पार्टी के मुखिया से सार्वजनिक अपील करती हूँ कि शराब एवं नशे पर पार्टी के वरिष्ठ जनों से आप परामर्श करके एक जैसी शराब नीति सभी भाजपा शासित राज्यों में लागू करने का निर्देश दें। जैसे कि गांव और शहरों में भीड़ को खुले हाथों में शराब पिलाना, 11 बजे शराब की बोतलें घर ले जाने की अनुमति, एक के बदले एक मुफ्त बोतलें देने की दुकानदारों की नीति, इन सब में पार्टी की नीति स्पष्ट हो एवं हमारी पार्टी की हर राज्य सरकार उसका पालन करने के लिए बाध्य हो। मैं इसके लिए एक उदाहरण लिखती हूँ कि हमारे देश में शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है, तो फिर हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने खुले हाथों में झुंड के झुंड लोगों को शराब पिलाने का लाइसेंस देकर क्या गैर कानूनी काम नहीं किया, क्योंकि वह शराब के नशे में अपने घर तक वाहन से जाते हैं। अभी भी मेरा भरोसा शिवराज जी और उन सब पर है जिनसे मैंने मुलाकात की है। मध्य प्रदेश की सरकार अपनी शराब नीति को वापस लेकर नई संशोधित नीति को आपके मार्गदर्शन में प्रस्तुत करेगी। आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं एवं मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं पार्टी का लाइन नहीं तोड़ती हूँ, किंतु जिन विषयों पर मेरी आस्था होती है उन्हें मैं छोड़ भी नहीं सकती। मोदी जी से मेरा नाता है, भाजपा मेरी पार्टी है। मैं पार्टी की एक देशभक्त कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा भाजपा का प्रचार करूंगी। मध्य प्रदेश एक संस्कारवान शांति प्रिय राज्य है। मैं इस राज्य की सभी महिलाओं एवं अन्य शांति प्रिय नागरिक जनों की तरफ से आपसे अपील करती हूँ कि आप इस विषय की गंभीरता की ओर ध्यान देकर मेरे इस पत्र में शराब के संबंध में उठाए गए बिंदुओं के निराकरण का मार्ग निकालिए। इसके बाद उमा भारती ने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर लिखती हैं, 3 महीने निरंतर निर्णायक लोगों से मेरी मुलाकात के दौर चले। आज भी मुझे भरोसा है कि उन मुलाकातों का कोई परिणाम आएगा। मेरी अपील है कि शराब का विरोध एक सामाजिक विषय है, राजनीतिक नहीं, तथा मेरा व्यक्तिगत विषय भी नहीं है। इसीलिए जो भी इसके समर्थन में हो वह अपने स्तर से ही प्रयास करे। इसके बाद उमा कहती हैं, मैं तो लगातार इस संबंध में सक्रिय हूँ। फिर कल जब बहुत घुटन महसूस हुई तब एक प्रेस विज्ञापित एवं बहुत सारे ट्वीट किए। आपको बता दें, उमा भारती ने केंद्र को पत्र लिखते हुए सभी बीजेपी शासित प्रदेश में एक जैसे शराबबंदी की नीति लाने की मांग की है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार का इसको लेकर क्या फैसला आता है।